और आपने भावनगर में वो भी शिक्षण मंत्री के विस्तार में आज आपने गुजरात के भावनगर की मुलाकात ली है। सरकारी शिक्षा है उसकी सब जगह देखा आपने इसको। गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो, और जिसको गुजरात की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझको। तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं भाई गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। तो मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में तो स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं। अभी एक छोटे स्कूल में आया, अब आप देखो यहाँ चारों तरफ अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे, इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं यहाँ जा रहा हूँ तो जाले की बेचारों ने साफ़ सफाई तो करने की कोशिश की है, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों के बीच, टूटी फूटी दीवारों वाले के बीच आप दिखाना, ये देखो जरा पीछे, ये इनके मध्याह्न भोजन प्लस बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ क्लास भी चलती है। तो ऐसे खुले में क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेस हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो अभी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया, वहाँ पे पता चला बच्चों के पास में फर्श भी नहीं है बैठने को। तो मतलब फर्श तक नहीं अगर शिक्षा मंत्री अपने स्कूल में दे पाए हैं अपनी विधानसभा में। टूटी हुई दीवारों के बीच में, मकड़ी के जालों के बीच में, सड़े हुए वातावरण में अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को चुन के भेजा, जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री बनाया, कम से कम उनका तो ध्यान कर लेते कि उनके बच्चों को इतनी टूटी हुई दीवारों में, मुझे तो देख के डर लग रहा है कि इतना रिस्की है, कभी भी गिर सकता है। और इतनी गंदगी कि मकड़ी के जाले साफ़ करने के बावजूद नहीं हटे। सुबह से सफाई लग रही है, उनको पता है मैं आ रहा हूँ, सफाई लग रही है, उसके बावजूद अभी भी मकड़ी के जाले नहीं हटा पाए। 4 स्मार्ट बोर्ड टांग के स्कूल में वो कहना चाहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है। तो मजाक ना करें। ये गुजरात गांधी की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने काम किए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े प्लान बना के रखे इस देश के सामने। तो समझें कि अगली जनरेशन यहीं से निकल रही है और कुछ सीखें, समझ लें। अभी भी थोड़ा समय है, 5-6 महीने का चुनाव में, नहीं तो फिर जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो स्कूल अच्छे बनवा सके बच्चों को। क्या आपका दौरा शिक्षा के लिए नहीं, आपका दौरा एक चुनावी दौरा है, एक राजनीतिक। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इस देश के चुनाव में शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, पार्टियों के बीच कंपटीशन होना चाहिए कि हम देखो कितने अच्छे स्कूल करा रहे हैं, उनके बीच आपस में कंपटीशन होना चाहिए। शिक्षा पे कंपटीशन होना चाहिए, ये दंगों पे कंपटीशन थोड़ी होना चाहिए, ये टुच्ची राजनीति पे, धर्म जाति की लड़ाई पे कंपटीशन थोड़ी होना चाहिए। शिक्षा पे होना चाहिए कि हम कौन सी पार्टी बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकती है। जैसे हमारा दावा है, हमने दिल्ली में शानदार स्कूल किया। गुजरात के शिक्षा मंत्री का दावा है उन्होंने गुजरात में ऐसे कर दिए कि जिसको अच्छे नहीं लगते वो गुजरात छोड़ के चला जाए। मैंने कहा देखते हैं कैसे स्कूल कराएं। सर आपने भावनगर को क्यों टारगेट किया? शिक्षा मंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। वैसे तो पूरा गुजरात पे 26 साल से भाजपा की सरकार 22 साल से है, पर क्या शिक्षा मंत्री तो अभी बने। मैंने सोचा शिक्षा मंत्री जी अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे स्कूल इतने अच्छे हो गए, तो पहले शिक्षा मंत्री जी के इलाके को ही देख लिया जाए। तो इसीलिए मैं शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ के लोगों ने उनको चुन के भेजा,